लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉट बिटवीन ऑपरेटर तक पढ़ लिया था। अब हम लोग का अगला टॉपिक है इन कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट इन ऑपरेटर। तो जैसे ये आपका एक टेबल दिया हुआ है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और मैंने किया और स्टूडेंट टेबल का सभी डेटा यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे एक से ज़्यादा सिटीज़ के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं प्लेस कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक सिलेक्ट स्टूडेंट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इन पांडेपुर मऊ गोवा। तो जो जो बच्चे पांडेपुर मऊ और गोवा के, उन बच्चों का डिटेल दिख जाएगा। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू पांडेपुर, ठीक है, और एड्रेस इज इक्वल टू मऊ, और एड्रेस इज इक्वल टू गोवा। तो जितने देखिए इतने सारे वैल्यूज को एड्रेस इज इक्वल टू लिखते तो ये लंबा पड़ जाता है, इसीलिए एक शॉर्ट तरीका है इन ऑपरेटर। इन आपने यहाँ लिखा और जितने भी वैल्यू है उसको आप कॉमा के द्वारा सेपरेट करते जाइए, ठीक है। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली, जैसे अगर नंबर रहता तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके देते। तो ये आपका इन ऑपरेटर है। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जहाँ पे इन ऑपरेटर उसी तरीके से नॉट इन ऑपरेटर है। हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया स्टूडेंट का। फिर हम चाहते हैं कि जिन जिन जो जो बच्चे पांडेपुर मऊ और गोवा से नहीं है उन बच्चों को हमें डिस्प्ले कराना, तो मैंने लिखा वेयर एड्रेस नॉट इन पांडेपुर मऊ गोवा। तो जैसे नेहा जो है इसका एड्रेस वाराणसी है, तो इन तीनों का ये नहीं आ रहा है एड्रेस, तो इसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो इन हो गया और नॉट इन ऑपरेटर, ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न, ठीक है। तो कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न का में इसमें हम लोग दो कैरेक्टर को यूज करेंगे, एक परसेंट और एक अंडरस्कोर। परसेंट कैरेक्टर क्या होता है, मल्टी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग को देखता है, ठीक है, और अंडरस्कोर जो रहता है वो किसी सिंगल कैरेक्टर को मैच करता है। तो जैसे हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, ठीक है। लाइक के साथ हम लोग यूज करेंगे, देखिए इसमें जो है मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी दोनों के दोनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये दोनों के दोनों जो हैं परसेंटेज और अंडरस्कोर, ये आप जो है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये किसके साथ यूज होते हैं, लाइक के साथ यूज होते हैं, लाइक कीवर्ड के साथ। तो हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, फिर हमने यहाँ पे लिखा एन और फिर परसेंटेज, यानी जिन बच्चों का नाम एन से शुरू होगा उनका यहाँ पे नाम दिखा देगा। अगर यहीं पे हम लोग लिखते स्टूडेंट नेम लाइक, ऐसे लिखते ए परसेंटेज, तो जिनका भी नाम ए से शुरू होता वो दिखा देता। अगर हम लोग ऐसे लिखते ए परसेंटेज ए, तो जिन बच्चों का नाम ए से ख़त्म होता उनका नाम दिखा देता। अगर हम लोग लिखते यहाँ पे परसेंटेज ई एच फिर परसेंटेज, तो इसमें जिन भी बच्चों के नाम देखिए आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बीच में ई एच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये परसेंट सिंबल है, ये परसेंट सिंबल एक तरीके से सब स्ट्रिंग या मल्टी स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है। आप यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे अविनाश, अभिलाष, अनुराग, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बस स्टार्टिंग आपका ए से होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ए और उसके बाद परसेंटेज, यानी ये आपके मल्टी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग को डिनोट करता है। अब हम लोग जब नेक्स्ट पे जाते हैं तो अब अंडरस्कोर की बात करते हैं। जैसे कि ये पूरा टेबल है, और इस टेबल में देखिए हमने यूज़ किया है सिलेक्ट स्टूडेंट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम लाइक,
डैश मतलब अंडरस्कोर AM अंडरस्कोर R। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू है इसमें जो जो फीड हो सकता है मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। अब जैसे यहाँ पे है अंडरस्कोर AM अंडरस्कोर R, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है समीर, तो यहाँ पे समीर हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ABCD कोई भी आपका नाम हो सकता है यहाँ पे। जैसे अगर किसी का नाम आमिर होता तो उसका भी नाम आ जाता। क्यों? देखिए AM R में हम लोग यहाँ पे A फिल कर सकते हैं, यहाँ पे E फिल कर सकते हैं। इस केस में यहाँ समीर है तो यहाँ पे आमिर था नहीं इसीलिए समीर दे दिया। अगर आमिर होता तो दोनों देता, समीर के बाद यहाँ पे आमिर भी देता। तो ये अंडरस्कोर इस तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी ये अंडरस्कोर जो है सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है और परसेंट जो होता है मल्टी कैरेक्टर या मल्टी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग इसके लिए यूज होता है। ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल है, जैसे इसमें लिखा हमने लिखा मोबाइल लाइक 545, तो जिनके मोबाइल के बीच में 545 आ जाएगा वहां पे वो डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर जब लाइक यूज कर रहे हैं तो नॉट लाइक भी है। नॉट लाइक में मतलब इसको छोड़ के, तो जिसके बीच में 545 आएगा उसको छोड़ के बाकी सारा नंबर यहाँ पे दिखा देगा। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम दिखा रहा है, मोबाइल दिखा रहा है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मोबाइल नंबर नॉट लाइक, तो जिसका मोबाइल नंबर के बीच में 545 आएगा, नॉट लाइक का मतलब उसका डेटा नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक और ऑप्शन है, अगर नल वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम मोबाइल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मोबाइल इज नल। देखिए इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर आपको कोई नल वाली वैल्यू आ जाएगी। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कई बच्चे इसको एग्जाम में पूछता है तो ऐसे कर देते हैं, वेयर मोबाइल इज इक्वल टू नल, ऐसे करते हैं, ये गलत है। मोबाइल इक्वल टू नल, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका हमेशा मोबाइल मतलब जो भी आपको ढूंढना है, यहाँ पे नल के साथ हमेशा इज यूज होता है, इज नल, तो ये हमेशा सही है। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको नल वाली वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो इज इक्वल टू नहीं होगा, इज यहाँ पे यूज होगा आपका। अब उसके बाद अगला है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया सिलेक्ट स्टूडेंट नेम मोबाइल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू मेल ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे सभी बच्चों का नाम दिखेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम लिखे हैं, यहाँ पे हमने ASC नहीं लिखा है, तो ASC बाय डिफॉल्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाएगा। ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहते हो तो यहाँ पे ASC लिख भी सकते हो, ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम ASC, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी आपको इसी तरीके से दिखाता है। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे DESC यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद जैसे सिलेक्ट स्टूडेंट नेम मोबाइल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर स्कूल टू मेल ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम, तो ये ऑर्डर बाय दे दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और जब हमने ASC यूज किया तब भी ये उसी तरीके से दिखेगा। ये देखिए इन दोनों डेटा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप ASC लिखो चाहे मत लिखो, वो हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा को डिस्प्ले करेगा। फिर सिलेक्ट स्टूडेंट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स DESC और स्टूडेंट नेम ASC। देखो ये बड़ा, इसमें देखो एक चीज मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं, ऑर्डर इसमें हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज जो लगा रहे हैं इसमें दो कॉलम पे लगा रहे हैं, एक मार्क्स कॉलम पे और एक स्टूडेंट नेम कॉलम पे। जब मार्क्स कॉलम पे लगा रहे हैं तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पहले मार्क्स को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग, और उसके अंदर स्टूडेंट नेम को असेंडिंग ऑर्डर में। देखो A पहले आ रहा है, नेम को असेंडिंग ऑर्डर में, A पहले आ रहा है, N बाद में आ रहा है, फिर उसके बाद में R आ रहा है। सिमिलरली 91 तो सिंगल ही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर देखो 82 पे आप ध्यान दीजिए, नेम जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो नेम है
वो असेंडिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पे जो मार्क्स है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहले इसने मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद पहला कॉलम जो मेंशन हुआ है मार्क्स है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सबसे पहले ये मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा, और उसके बाद स्टूडेंट नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा। ठीक है, फिर हम लोग माइस्क्यूएल फंक्शंस की बात करते हैं। माइस्क्यूएल फंक्शंस में सबसे पहला है कैर फंक्शन, सिलेक्ट कैर। तो यहाँ पे ये जो 70, 65, 67, 69 आ रहा है, ये इस एस की वैल्यू लिखा हुआ है, और ये उसका जो है कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे लिख देगा। तो 70 का मतलब एफ होता है, 65 का मतलब ए होता है, 67 का मतलब सी होता है, और 69 का मतलब ई होता है। तो सिलेक्ट कैर ब्रैकेट में आप लिखोगे, इसी को ये उसके अल्फ़ाबेट में ये कन्वर्ट करके लिख देगा। यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं वो एस की वैल्यू लिख रहे हैं। मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर दूँ, एक सेकेंड में। जैसे ये आपकी जो वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे हो 70, ये एस की वैल्यू लिख रहे हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपको पता होगा कि ए को हम लोग 65 से, और स्मॉल ए को 97 से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी को फिर 66 से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी को हम लोग 98 से डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ हम लोग जब 70, 65, 67, 69 लिख रहे हैं, तो इसी का जो एस की वैल्यू है वो उसको लिख दे रहा है, यानी 70 की जगह एफ लिख रहा है, 65 की जगह ए लिख रहा है। तो ये कैर फंक्शन यही करता है। ठीक है, कैर फंक्शन यही करेगा। देखिए हमने यहाँ पे 0.3 लिखा, तो 69.3, तो 69.3 को भी ये 69 ही समझ रहा है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दे रहा है पी। अब जैसे कैर फंक्शन है जो एस की जो नंबर को एस की वैल्यू में डिनोट कर रहा है, उसी तरीके से ओआरडी फंक्शन आता है। ठीक है, जो एस की वैल्यू को नंबर में डिनोट करेगा। ये देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, अच्छा ओआरडी फंक्शन नहीं है, इसमें एक बार कर लेते हैं सिलेक्ट। जैसे हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट ओआरडी, और ब्रैकेट में अगर हम एफ लिख देते हैं और सिम करके हम लोग एंटर करते हैं, तो ये उसका जो है 70 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ओआरडी हो गया। फिर कॉन्कैट फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ये पेस्ट करके चिपका करके देता है। जैसे हमने लिखा है सिलेक्ट कॉन्कैट स्टूडेंट नेम कॉमा जेंडर, तो स्टूडेंट नेम उसके साथ उसका जेंडर भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्कैट करके पेस्ट करके दे दिया। ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइफन टाइप का यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो कॉन्कैट फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए हाइफन टाइप का यहाँ पे एक आ जाएगा, अंकित शर्मा फिर हाइफन मेल। ठीक है, फिर सिलेक्ट लोअर स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू मेल। तो ये देखिए, ये आपको जितने भी बच्चों का नाम रहेगा इसको लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर्स में दिखा देगा। लोअर फंक्शन और एल केस फंक्शन दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, वही यू केस और अपर फंक्शन ये दोनों सेम है। ये क्या करेंगे, ये किसी भी चीज़ को कैपिटल लेटर में दिखा देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा सिलेक्ट यू केस स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू फेल, तो जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका नाम कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। तो यू केस और अपर ये भी दोनों सेम है। फिर सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, इसको भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट सब स्ट्रिंग है, तो ये लिखा ए बी सी डी ई एफ जी 3,2, यानी यहाँ पे स्टार्टिंग होगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 से शुरू होगा, और यहाँ से दो कैरेक्टर को लेगा 3 और 4, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सी डी। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग क्या कर रहा है, मेन स्ट्रिंग में से, ये स्ट्रिंग मेन है, इसमें से किस इंडेक्स लोकेशन से शुरू करना है और कितना वैल्यू लेना है। ठीक है, कितना वैल्यू लेना है यहाँ पे ये करता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आ गया ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के आगे या पीछे अगर वाइट स्पेस होगा तो उसको रिमूव करेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका ये जो स्पेस है इसको रिमूव करके एकदम सिंपल, वाइट स्पेस मतलब ये ब्लैंक स्पेस को रिमूव करके ट्रिम फंक्शन जो मेन स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराता है।
फिर सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा लेंथ, ब्रैकेट में स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट कर देगा। तो अंकित शर्मा, इसका लेंथ कितना है 12। तो इसमें स्पेस को भी काउंट कर रहा है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्पेस को भी काउंट कर रहा है। तो लेंथ फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में कितना है उसको ये प्रिंट करता है। फिर आता है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। जैसे अगर हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 4 2 जा 8 है, रिमाइंडर 3 आ गया, तो 3 रिमाइंडर है। पावर फंक्शन क्या करता है, पावर निकालता है। 3 के पावर 2 यानी कि 9 आ गया। तो पावर फंक्शन और पावर फंक्शन दोनों सेम है। सिमिलरली राउंड फंक्शन क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ कर देगा। जैसे 15.79 समथिंग है तो ये 15.8 कर देगा। फिर सिलेक्ट साइन फंक्शन। साइन फंक्शन किसी भी दिए हुए इंटीजर का साइन प्रिंट करेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये निगेटिव नंबर है -24, तो यहाँ -1 दिखा रहा है कि निगेटिव -1 निगेटिव नंबर है। स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए है। और ट्रंकेट फंक्शन ये भी राउंड फंक्शन के लिए, बस इसमें ये डिफरेंस है कि ये राउंड नहीं करता, ये रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए 15.79 ऐसे करके और हमने लिखा 1, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक यहाँ पे नंबर होगा और डायरेक्टली वहाँ पे इसको राउंड नहीं किया, 15.8 ना करके 15.7 कर दिया। यही डिफरेंस है ट्रंकेट और राउंड फंक्शन में। चलिए फिर नाउ और सिसडेट, ये दो फंक्शन अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यूज कर रहे हैं नाउ फंक्शन। तो सिलेक्ट नाउ कॉमा स्लीप का मतलब होता है 2 सेकंड तक सिस्टम आपका स्लीप मोड में रहेगा। और फिर नाउ फंक्शन, तो ये हमने देखिए यहाँ पे टाइम देखिए दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो गया है कंप्यूटर के स्लीप में जाने से पहले। लेकिन सिस डेट फंक्शन क्या करता है, ये एकदम लाइव डेटा आपको देगा, करंट डेटा। हमने लिखा सिलेक्ट सिस डेट, फिर स्लीप करो 2 सेकंड, फिर सिस डेट। तो देखिए यहाँ पे 2 सेकंड का फर्क दिखेगा, यहाँ 10 है और यहाँ पे 12 है। यानी पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंप्यूटर 2 सेकंड के लिए स्लीप मोड में गया और उसके बाद फिर आपका सिस डेट यहाँ पे उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ और जो वैल्यू है वहाँ पे फेच हुआ। तो जो लाइव डेटा होता है वो सिस डेट में दिखता है, नाउ में नहीं दिखता। तो ये पूरा फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, जो कई सारे रोज पे अप्लाई होता है वो एग्रीगेट फंक्शन होता है। जैसे हमने लिखा मैक्स फंक्शन, तो मैक्स फंक्शन हम लोग मार्क्स निकाल रहे हैं। तो ये देखो कई सारे रोज में से डेटा देख रहा है ना कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और सभी रोज में चेक करने के बाद फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है। तो मैक्स फंक्शन हो गया पहला। 5 फंक्शन होते हैं इसमें, मैक्स, मीन, काउंट, सम, एवरेज। तो पहला हम लोग मैक्स कर लिया, दूसरा हम लोगों ने कर लिया फिर मिन फंक्शन। तो इसमें देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 81, तो यहाँ सबसे 81 यहाँ प्रिंट कर दिया। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा मिन मार्क्स, तो यहाँ पे तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि मिन मार्क्स तो यहाँ पे अनिरुद्ध का है या नासिर का है। ठीक है, तो अंकित शर्मा का नाम क्यों दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये यहाँ पे पहले यूज हुआ है स्टूडेंट नेम। ठीक है, ओके। तो मिन फंक्शन इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया क्योंकि पहला जो भी यहाँ पे नेम रहेगा उसी को प्रिंट कर देगा। और खाली तो इस तरीके से ये क्वेरी गलत है, आप खाली इस पे फोकस करिए कि मिन ब्रैकेट में हमने मार्क्स किया तो यहाँ मिनिमम वैल्यू ये आपका प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे चाहते हैं कि मार्क्स के साथ, मिनिमम मार्क्स के साथ उस बच्चे का नाम भी आ जाए तो उसके साथ आपको ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। सम फंक्शन पूरे बच्चों का मार्क्स सम करके दे दिया, सिलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं 2 तरह के, एक होता है सिंगल रो फंक्शन और एक होता है मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन जैसे कि अभी हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन पढ़ा, जो जहाँ पे एक सेकंड में इसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कॉन्कैट और हमने नेम लिख दिया और यहाँ पे जेंडर लिख दिया, तो ये सिंगल मतलब हर रो पे ये अलग अलग परफॉर्म करेगा। और मल्टीपल रो क्या, सम
फंक्शन, काउंट फंक्शन क्या करता है, कितने नंबर ऑफ रोज है उनकी काउंटिंग बताता है, ठीक है। मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ठीक है। तो इसको चेक कर लो, अभी आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, एक क्वेरी में MySQL में दिखा दे रहा हूँ काउंट फंक्शन का। देख लेता हूँ कौन कौन सा डेटाबेस है मेरे पास। यूज सारा 24, शो टेबल्स, देखूँ टेबल्स का क्या नाम है। अच्छा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, देखे इसमें कुछ डेटा है भी कि नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट मार्क्स कॉमा काउंट, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में हमने एस्ट्रिक लगा दिया, फ्रॉम स्टूडेंट, और ग्रुप बाई के साथ यूज कर रहा हूं मैं, ग्रुप बाई मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऐसे एक काम करता हूँ मैं, एक डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, तब आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे हो गया 106, नेम हो गया राहुल सिंह, कुछ भी नाम दे दीजिए, और एड्रेस हो गया मऊ, मार्क्स हो गया 55 जो पहले से मौजूद है, और नंबर हमने कुछ दे दिया, ठीक है, सेम एंट्री किया मैंने। अब जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट मार्क्स काउंट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स करूँगा तो देखिए यहाँ पे 55 का दिखा रहा है कि 2 लोग जो हैं 55 वाले हैं। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ रोज काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग करके दे रहा है। अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे सिलेक्ट काउंट और कोई कंडीशन नहीं लगाओगे तो ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 रोज हैं, देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए कि 6 रोज हैं कि नहीं। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रो हैं, तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, सही है। देख लीजिए एक और एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, एक ये टेबल है, इस पे मैं लिख रहा हूँ क्लास काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। तो देख लीजिए 12 PCM के 3 बच्चे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 PCM के बच्चे हैं। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ रोज काउंट करता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और है सिलेक्ट क्लास कॉमा काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक कॉमा सम मार्क्स, यानी 12 बायो के जितने भी बच्चे हैं उनकी टोटल काउंटिंग, उसमें कितने बच्चे हैं और उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। 12 PCM में देखिए 3 बच्चे और उनके मार्क्स जोड़ दीजिए, 251 आ रहा है, चेक कर लीजिए। 12 PCM में एक 81 हो गया, दूसरा 88 हो गया और तीसरा 82 हो गया। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका 251 आएगा। उसके बाद फिर ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्रुप बाई के साथ, यहाँ पे हमने हैविंग क्लॉज यूज किया है। अच्छा, आपसे अगर पूछेगा कि ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज के बीच में क्या फर्क है, तो यहाँ पे देखिए इसका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका दिया हुआ है, हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज। वेयर कंडीशन इंडिविजुअल रोज पे कंडीशन प्लेस करती है, और हैविंग वाला जो है मल्टीपल रोज पे कंडीशन प्लेस करता है, जो मल्टीपल रोज पे, ठीक है। और ये हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही यूज करता है। तो यहां देखिए सिलेक्ट क्लास काउंट भी कर रहा है, सम भी कर रहा है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट ग्रेटर देन 2। तो जिसका काउंट ग्रेटर देन 2 है, यानी जिसके क्लास में कम से कम 2 बच्चों से ज़्यादा है, तो 2 बच्चों से ज़्यादा खाली पीसीबी और पीसीएम में है। इनकी काउंट भी 3 है, देख लीजिए पीसीएम में 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, 3 बच्चा हो गया, और इनके मार्क्स जोड़ोगे तो आपका पीसीबी का 254 है और पीसीएम का 251 है। तो चलिए बच्चों, ठीक है, फिर अब लास्ट टॉपिक रह गया है, बस मुश्किल से 2-4 और टॉपिक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।